दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले ऑनलाइन रिवैल्यूएशन केस के रिजल्ट्स के बारे में। तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिवैल्यूएशन केस के जो रिजल्ट्स है उसको डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिवैल्यूएशन केस है फॉर द सेकेंड हाफ 2023 इसका रिजल्ट आ चुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं वो एम कॉम सेकेंड सेम का है। और इसमें देख सकते हो CGS पेपर पैटर्न जो है उसका रिजल्ट यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं कितने पेजेस ओपन यहाँ पे अपलोड किए हैं। टोटल यहाँ पे देख सकते हो एक पेज है। ठीक है, एक ही पेज अपलोड किए और ये एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर से यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 16 ओनली रिजल्ट्स है, यानी कि 16। और इसमें जो आप देख सकते हो कि आपके जो अकाउंट्स हो गए या इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट्स हो गए उसमें मोस्ट ऑफ द सबको केटी लगा हुआ है। अब इसमें कैसा होता है कि ना आपको तीन केसेस होते हैं कि बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आए होंगे। ठीक है, या तो आपने तीन सब्जेक्ट्स या चार सब्जेक्ट्स में अप्लाइड किया होगा तो उसमें से एक सब्जेक्ट्स के आए, बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं आए। ठीक है, या तो ऐसे बच्चे हैं जिनका मतलब पासिंग मार्क्स चाहिए लेकिन पासिंग मार्क्स मिला नहीं है, तो क्या हम फिर से उसको रिवैल्यूएशन में डाल सकते हैं? दैट इज में उनको 40 चाहिए लेकिन उनको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिला है या 35 मिला है या 36 मिला है, इस तरीके से मार्क्स मिले, तो क्या वो फिर से रिवैल्यूएशन जाए या एटी का फॉर्म फिल करे? तो ये जितने भी आपके डाउट है ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको रिजल्ट्स भी बताता रहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल 16 रिजल्ट्स है। तो यहाँ पे आपको कितने मार्क्स चाहिए? ये 100 मार्क्स का अगर पेपर्स है तो आपको 40 मार्क्स चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, बेसिकली बच्चों का पहला तो ये डाउट है कि ये क्या आपके 100 मार्क्स का होता है, मतलब ये एक्सटर्नल का होता है या इंटरनल का होता है, मतलब इंटरनल इसमें इंक्लूड होता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो आपका इंटरनल है ना वो भी इंक्लूड होता है। क्लियर? रिवैल्यूएशन मार्क्स के अंदर क्या होता है ना, आपका इंटरनल भी इंक्लूड होता है। तो एटलीस्ट आपको अगर क्योंकि 75-25 है तो भी 100 होता है, तो अभी आपको कितना चाहिए? 40 चाहिए पासिंग होने के लिए। अगर आपका पूरा 100 है तो भी आपको 40 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस बच्चे को क्या मिला हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन से है तो 39 मार्क्स मिला है। तो कितना मार्क्स चाहिए इसको? 40 चाहिए पासिंग होने के लिए। तो एक मार्क्स इसका रह गया है। अगर ये फिर से रिवैल्यूएशन केस में जाएगा तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको 25 मिला हुआ है। तो ये अब ये जो 25 मिला हुआ है इसको मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग उसको फिर से एटी का फॉर्म फिल करना चाहिए। ठीक है, रिवैल्यूएशन में आके कोई मतलब नहीं होगा। और इस बच्चे का देख सकते हो कि तीन जो सब्जेक्ट्स है वो तीनों सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हो, तीन सब्जेक्ट्स है इसका सेम सीट नंबर है, जिसमें आपका इकोनॉमिक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है और ई कॉमर्स है। ऐसे तीन सब्जेक्ट्स है। ठीक है, और तीनों सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा उम्मीद देख सकते हो 37 जो मार्क्स आया है। ठीक है, ये 37 अगर ये फिर से रिवैल्यूएशन केसेस में जाएगा तो पास हो जाएगा। जो रिमेनिंग दो सब्जेक्ट्स है तो इसके लिए मेरे ख्याल से इनको एटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मतलब उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। राइट? तो आप समझ रहे हो कि ऐसा भी मैं क्यों बना हूँ, क्योंकि जो 40 होता है ना, 40 के आसपास का नियरेस्ट जो नंबर्स है। ठीक है, नियरेस्ट नंबर क्या है अभी अपने पास? 35। ठीक है, 35 के एबो या 35 भी आपके पास मार्क्स है ना, तो एक उम्मीद और एक चांसेस होती है कि आपको 40 मिल जाएगा अगर आपने फिर से रिवैल्यूएशन केसेस के लिए अप्लाइड किया हुआ है। ठीक है, अगर 35 या 35 से ऊपर का मार्क्स है, तो अगर 35 से नीचे का मार्क्स है यानी कि 34 33 ऐसा है, तो बहुत कम चांसेस है कि आप रिवैल्यूएशन केसेस में अगेन पास हो जाओ। राइट? तो मेरे ख्याल से आपको 34 भी मिल गया है ना, तो आपको रिवैल्यूएशन केस नहीं जाके आपको एटी के फॉर्म फिल करने चाहिए। ये मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग है। देखिए, आप अपने जो आसपास के जो भी टीचर्स आप जिससे बात करते हो उनसे भी आप ओपिनियन ले लीजिए, लेकिन मेरा जितना मानना है, जितना मैंने देखा हुआ है, देखिए मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो उतना आपको करना ही चाहिए, वही बेटर है। क्योंकि कैसा होता है कि बच्चे रिवैल्यूएशन केस के फॉर्म फिल कर देते हैं, फिर एटी के फॉर्म फिल नहीं करते। तो इससे क्या होता है ना कि दोनों के जो डेट होते हैं वो निकल जाते हैं। फिर अगर सिर्फ रिवैल्यूएशन केस में जाते हो आप, फिर कुछ दिन कुछ महीने इंतजार करते हो, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट तो आपको रिजल्ट देंगे नहीं। देखिए, कम से कम आपको 1 या 2 महीना तो लगाएंगे, मतलब 2 महीना तो जाएगा आपको कहीं ना कहीं, जब से आप फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद से 2 महीना पकड़ लो, तो 2 महीने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका एटी का भी डेट निकल जाता है। तो अगर आपको रिवैल्यूएशन केस में भी जाना है तो आप रिवैल्यूएशन केस का फॉर्म भी फिल करो और एटी का भी फॉर्म फिल करो। ठीक है, अगर आप रिवैल्यूएशन केस में नहीं निकल पाए तो एटलीस्ट एटी का तो चांसेस रहेगा आप फिर से एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, समझे आप? तो ये एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर CGS पेपर पैटर्न है यहाँ पे।
तो बहुत सारे बच्चे पास हो चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स है, ठीक है। तो आप जो मैंने बताया उस तरीके से देख लीजिए। अब जो बच्चे पास हो चुके हैं तो उनकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको 1 या 2 महीने के बाद मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग, जिन बच्चों का नाम नहीं आया है वो बच्चे अपने मतलब वेट करें सेकेंड लिस्ट के लिए। जैसे ही लिस्ट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपको सिंपल से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आपको अपडेट ऑन द स्पॉट मिल जाए। तो बेसिकली जितने भी आपके डाउट थे मैंने कवर कर लिए, और कुछ डाउट रह गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।